साग्रजात भैगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साविद्वैतं साविद्धूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तारतम्य क्या होता है? तारतम्य तारतम्य क्या होता है? तारतम्य मतलब कंपैरिजन। रति प्रेम तारतम्य। तारतम्य शब्द यूज होता है। तारतम्य है मतलब कंपैरिजन करना होता है, यूज होएगा कहीं से। ये शब्द काफी इंपॉर्टेंट है। तारतम्य। तो रति कितनी है और प्रेम कितना है, इसके आधार पर हम करते हैं तरतम। एक भक्त को ये आधार है, मतलब रति और प्रेम। रति कितनी है मतलब रति का मतलब रति हो, इसकी रति मतलब अटैचमेंट। अटैचमेंट हो गया मुझे भाई। मतलब रति कितनी है, प्रेम कितना है। ये है तरतम। तरतम का मतलब तरतम सुपीरियर और सुपरलेटिव। तर का मतलब सुपीरियर और तम का मतलब सुपरलेटिव। तम एकादश स्कंधे तार करियाछे लक्षण। ठीक है जी। तो इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि कहा है कि अगर किसी ने कृष्ण भक्ति में श्रद्धा डेवलप कर ली है तो उसको कहते हैं वो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सकता है। जो लोग फेथ भी तीन भागों में बांटा जाता है, उत्तम मध्यम कनिष्ठ। जो फर्स्ट क्लास डिवोटी होता है उसका पक्का निश्चय होता है, उसको कन्विक्शन होती है शास्त्रों में, और वो एक्सपर्ट होता है आर्ग्यूमेंट करने में शास्त्रों के अनुसार। ही इज फर्मली कन्विंस्ड ऑफ द साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। वो कृष्ण भक्ति के विज्ञान में पूरी तरह से क्या है, कन्विंस्ड है। और मध्यम अधिकारी का फर्म कन्विक्शन है कृष्ण भक्ति में, परंतु वो अपनी बात को कन्विक्शन के साथ सपोर्ट नहीं कर सकता बाय साइटिंग शास्त्रीय रेफरेंसेस। न्यूफाइड डिवोटी को डज नॉट येट हैव फर्म फेथ। इन दिस वे द डिवोटीज आर टाइप्ड। समझ रहे हो आप? तो आप देखो आप कौन से डिवोटी हो। आप अगर शास्त्र कोट नहीं कर सकते तो आप, और आपका फेथ भी नहीं है पूरा पक्का मतलब, तो आप हम सब न्यूफाइट हैं। मध्यम अधिकारी का फेथ स्ट्रांग है, थोड़ा शास्त्र कोट नहीं कर पाएगा हर बात को। उत्तम के लक्षण है आर्ग्यूमेंट है उसके पास, तर्क और आर्ग्यूमेंट, और वो और शास्त्र का रेफरेंस देता है वो। तो भक्ति का स्तर भी आल्सो कैटेगराइज इन द सेम वे। न्योफाइट बिलीव्स दैट ओनली लव ऑफ कृष्णा और कृष्णा कॉन्शसनेस इज वेरी गुड, बट ही मे नॉट नो द बेसिस ऑफ। देख रहे हो आप? ये ऐसे आप आइडियल, मैंने ऐसे डिवोटी से मिला हूं, मैं हमारे कई ग्रुप में भी ऐसे डिवोटी हैं, उनके अंदर सिम्टम होते हैं वास्तव में, मैंने देखा है वो सब साफ साफ लिखा है, सब लिखा है किताबों में। जो न्योफाइट है, न्योफाइट में उसको नया नया है उसका विश्वास। न्योफाइट भी विश्वास करता है कि कृष्ण का प्रेम, ओनली लव ऑफ कृष्ण और कृष्णा इज वेरी गुड। कृष्ण से मेरा प्रेम है, कृष्ण भक्ति बहुत अच्छी है, परंतु उसको शुद्ध भक्ति का आधार क्या वो नहीं पता, या वो शुद्ध कैसे बन सकता है वो भी नहीं पता उसको, उसको कोई ज्ञान नहीं है। इसको बोलते हैं न्यूफाइड डिवोटी। न्यूफाइड कोई शास्त्रों की ना रुचि होती ना कोई ज्ञान होता है, ऐसी मूर्ख होता है वो। देख रहे हैं आप? देख लो अपने आप को, लगाओ हम कैसे न्यूफाइट है। कभी कभी न्यूफाइड डिवोटी के हृदय में भी
और न्यूफाइट हृदय के न्यूफाइट मतलब नया नया कनिष्ठ, कनिष्ठ भक्त के हृदय में अट्रैक्शन होता है कर्म का, ज्ञान का और योग का। कर्म, ज्ञान और योग का अट्रैक्शन होता है। और व्हेन ही इज फ्री एंड ट्रांससेंडेंट टू मिक्स्ड डिवोशनल एक्टिविटी, जब वो फ्री होता है और दिव्य होता है, व्हेन ही इज फ्री एंड ट्रांससेंडेंटल टू मिक्स्ड डिवोशनल एक्टिविटी। तो जो सेकंड क्लास डिवोटी है उसकी भक्ति में मिलावट नहीं होती, इससे प्रूव हो रहा है। उसको ना कर्म से मतलब है, ना ज्ञान से, ना योग से। ये शुद्ध भक्ति है, एक मध्यम अधिकार के लक्षण है। कनिष्ठ, कनिष्ठ तो अपना वो कर्म परम में पड़ा रहता है, वो कनिष्ठ है ना वो अपना त्रयोदशी भी छोड़ देगा वो। ये उसका लक्षण है। नित्यानंद त्रयोदशी वो ढंग से करेगा नहीं, कोई भी त्योहार कुछ नहीं उसको, नहीं। वो अपनी माया में चला जाएगा। जो नया जो लेकिन जो मध्यम अधिकारी है उसको पक्का पता है। बड़ा सही समझा रखा है यहाँ पे। जब वो फ्री हो जाता है और ये जो मिक्स्ड भक्ति है, मिक्स्ड भक्ति होती है कनिष्ठ की, तो सेकंड क्लास बन जाता है वो। और जब वो लॉजिक में और एक्सपर्ट हो जाता है और शास्त्र में, जब शास्त्रों का रेफरेंस देने लग जाए, तो फर्स्ट क्लास बन जाता है वो। द डिवोटी आर आल्सो डिस्क्राइब्ड एज पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव। डिवोटी को कैसे करते हैं डिस्क्राइब? पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव है लेकिन कंपेरेटिव मतलब मध्यम है, और सुपरलेटिव कौन है? उत्तम। कैसे? लव और अटैचमेंट फॉर कृष्णा। मध्यम को कोई परवाह नहीं है, उसका फेथ पक्का है, कुछ नहीं होएगा, मैं कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। ये मध्यम का लक्षण है। कनिष्ठ नहीं कर सकता ऐसे, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म, मैंने कृष्ण भक्ति कर ली सारे कर्म पूरे हो गए, ये कनिष्ठ नहीं कर पाएगा। इससे प्रूव होता है कनिष्ठ है। कोमल श्रद्धा। ये समझना चाहिए कि जो मध्यम अधिकारी है वो पूरी तरह से कन्विंस्ड है कृष्ण भावनामृत में, परंतु वो अपनी कन्विक्शन को शास्त्र से नहीं समझा सकता। नो फाइट तो का पतन हो सकता है नो नॉन डिवोटीज के साथ लगने से, क्योंकि वो पूरी तरह से कन्विंस नहीं है और अच्छी तरह से स्थित नहीं है। न्यू फाइट डिवोटी इसलिए जब बहुत लोग संग में जाते हैं तो वो भौतिक से आते हैं, छोड़ देते हैं भक्ति। सेकंड क्लास का क्या है? इवन दो ही कैनॉट सपोर्ट, चाहे वो अपने शास्त्र का रेफरेंस नहीं दे पाए, कैन ग्रेजुअली बिकम ए फर्स्ट क्लास डिवोटी बाय स्टडिंग शास्त्र एंड सिटिंग विद फर्स्ट क्लास डिवोटी। तो सेकंड क्लास क्या है? वो फर्स्ट क्लास डिवोटी के साथ एसोसिएट होने से, शास्त्र पढ़ने से, देखो शास्त्र पढ़ने से बनते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोग, कुछ लोग सोचते हैं शास्त्र पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और एक और पॉइंट लिखा है, एसोसिएटिंग विद फर्स्ट क्लास डिवोटी। दो कंडीशन दिए हैं भाई, नोट कर लो, अच्छा पॉइंट है। सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास कैसे बनता है? हाउएवर, if the second class devotee does not advance himself by associating with the first class devotee, he makes no progress। अगर वो फर्स्ट क्लास के साथ एसोसिएट नहीं करेगा तो वो कोई प्रोग्रेस नहीं करता है। कौन? फर्स्ट क्लास डिवोटी। हरे कृष्णा। देयर इज नो पॉसिबिलिटी दैट ए फर्स्ट क्लास डिवोटी विल फॉल डाउन। फर्स्ट क्लास डिवोटी कोई फॉल डाउन नहीं होता उसका। इवन दो मिक्स विद नॉन डिवोटी टू प्रीच and faith gradually increase to make one and उत्तम अधिकारी first class devotee। conviction and faith gradually increase। तो व्यक्ति का कन्विक्शन और फेथ बढ़ता है तो उससे वो उत्तम अधिकारी बनता है। देख पा रहे हैं आप सब लोग? बहुत ही इंटरेस्टिंग चर्चा चल रही है चर्चा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट है कितना विश्वास है आपको। इससे पता लगता है कि उत्तम भक्त हो, मध्यम हो, कनिष्ठ हो। कन्विक्शन एंड फेथ हो, देखो ना, ये ग्रेजुअल इंक्रीज। उत्तम अधिकार तो कुछ प्रभावित नहीं करता किसी की भी उसको कोई मतलब बाहर में जाए सब कुछ। सर्वभूतेषु या पश्येत भगवत भावम आत्मना,
भूतानि भगवती आत्मनि ऐसा भागवतो उत्तमा। कौन है उत्तम भागवत? एक व्यक्ति जो भक्ति में बहुत उन्नत है, वो हर चीज के अंदर देखता है परमात्मा को, भगवान कृष्ण को, और परिणाम स्वरूप वो भगवान को देखता है सारे कारणों का कारण, और वो समझता है कि सभी चीज परमात्मा में है। देख पा रहे हैं आप? ये है जी आपका उत्तम भक्त। तो जो क्लास करने का फायदा है। कौन का माइक खुला है भैया? बंद कर दो, क्यों खोल के बैठे हो भाइयों? हिंदू माता जी तुसी बंद कर सकते हो? हिंदू माता जी आप अपना माइक बंद कर सकते हैं? अपने आप बंद करेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे, नहीं तो मैं भी बंद कर सकता हूँ आपको। सुन पा रहे हैं कि नहीं? नहीं। सो मैं एक दो डिवोटी की हेल्प लेता हूँ। इंदु माता जी बंद कर दो। मैंने बंद कर दिया। सो कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो देख रहे हैं उत्तम अधिकारी क्या सोचता है? उत्तम अधिकारी को भगवान के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता उसको। हर वस्तु को भगवान में देखता है, वो हर वस्तु को, और भगवान को हर वस्तु में देखता है। ये उत्तम अधिकारी का सोच क्या होता है? सोच को देखो कैसा होता है उत्तम अधिकारी। उसको हर जगह कृष्ण दिखाई देते हैं। उसको कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। हर व्यक्ति में कृष्ण देख रहा है, और हर वस्तु को देख रहा है, वो कृष्ण पे आश्रित है। इसलिए उसको कोई भय नहीं है, कोई चिंता नहीं है। सब जगह तो कृष्ण है, इसलिए वो कृष्ण की सेवा ही करता रहता है। अच्छा, ये श्लोक कहाँ से आ रहा है? 11.2.45। सर्वभूतेषु या पश्येत भगवत भावम आत्मना। भगवत भावम, the ability to be engaged in service of the Lord, Atmana of the Supreme Spirit, soul. Okay. भूतानि भगवती आत्मनि। भूतानि भगवती, all beings, the basic principle of all existence. भूतानि भगवती आत्मनि। हम्म। आत्मनि ऐसा भगवत उत्तमा। ये सबसे उत्तम भक्त है वो। कैसे कैसे? सारे भूतों में क्या देखता है वो? ओके, समझ गए ना आप? ये कैसा है जो इंटरमीडिएट है? वो भागवतम से कोट कर रहे हैं वो। ईश्वरे तद अधीनेषु, तीश्वरे तद अधीनेषु, बालिशेषु दुस 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 क्या है? द्विसत्सुचा, दुस 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 दुसअत्सुसा। द्विसस्तु क्या है? द्विसअत्सु, द्वेष है मतलब इसमें ना। ईश्वरे तद अधीनेषु, अधीनेषु ईश्वरे तद अधीनेषु, बालिशेषु द्विसत्सु च, प्रेमा मैत्री कृपा उपेक्षा, या करोति सा मध्यमा। ये श्लोक यहाँ से आ रहा। प्रेमा, मैत्री, कृपा, उपेक्षा, चार चीज, जो चार चीज करना जानता है ना, जो उत्तम अधिकारी है, कृष्ण के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा इसको। ये प्रचार नहीं कर पाएगा उत्तम अधिकारी। ये कृष्ण नहीं दिख रहे हैं इसको, हर जगह कहेगा सब कृष्ण की सेवा में लगे हैं, सब कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, कृष्ण पे आश्रित हैं, कोई अभक्त नहीं है दुनिया में। मैं ही भक्त नहीं हूँ खाली ऐसा सोचता है। और ये जो मध्यम अधिकारी है, ये फर्क करता है। ये ईश्वरे तद अधीनेषु, एक तो कौन? ईश्वर में, और ईश्वर के भक्त, ईश्वर के जो अधीन है वो लोग, और बाली सेसु जो मासूम है, और द्विसअत्सु जो द्वेष करने वाले। चार तरह के लोग हैं संसार में। तो चार हैं, एक ईश्वर है, एक ईश्वर के भक्त हैं, एक मासूम है, और एक द्वेष करने वाले हैं। तो चार मतलब उसका ध्यान चार जगह जाता है। एक ईश्वर में, ईश्वर है, भगवान के ईश्वर तद अधीनेशु, उनके जो अधीन लोग हैं, और बाली सेसु जो बेचारे अभी मासूम हैं, और एक द्विसत्सु जो ईश्वर से ईर्ष्या करते हैं। तो इनके लिए लोग चार तरह के लोग देख पाता है वो संसार में।
मध्यम का काम है, मध्यम से देखता है कौन भक्त है, कौन मासूम है, और कौन उनके अधीन है, और ईश्वर कौन है। तो ईश्वर से वो प्रेम करता है, प्रेम। मित्रता करता है भगवान के भक्तों से। और जो बाली शिशु हैं, जो मासूम हैं बेचारे, भोले हैं, बच्चे हैं अभी, द्वेष, उनको वो क्या करता है, कृपा देता है। और जो द्वेष करते हैं उनसे वो उपेक्षा करता है, उनको इस तरफ ध्यान ही नहीं देता है। अगर आप इनको छेड़ोगे, द्वेष करने वालों को, तो आप भागवतम की बात को नहीं मान रहे हो। ये भागवतम के प्रति अपराध है। शास्त्र, उससे आपको दिक्कतें आएंगी। जो द्वेष करने वालों को प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं है, उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं, दूरी बनाना, उपेक्षा करना उनकी। अगर ऐसे करेंगे तो घर में भी शांति, घर में कोई द्वेष करने वाला हो उससे दूर रहो, उससे ज्यादा पंगे मत करो, डिस्कस मत करो, उसको सुधारने की कोशिश मत करो, दूरी बना कर रखो। कृपा उपेक्षा दूर से करो, दूर से छेड़ो मत उसको। या करो तीसा मध्यमा, अगर आप ये करो तो मध्यम, तो आप कनिष्ठ हो। तो हम लोग कनिष्ठ हैं, कनिष्ठ वाला उसी से पंगा लेगा जो द्वेष कर रहा है। इसको पहले भक्त बनाऊंगा, अरे भाई इसकी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे हैं वो ऐसे ही मरेंगे, उनका कुछ नहीं हो सकता। वो समझ लो कि इनका जीवन ऐसे ही जाएगा, ये जन्म तो इनका ऐसे ही जाने वाला है, ये मान लेना चाहिए। उनके चक्कर में जाके तो उनको और ज्यादा उनकी जिंदगी भी खराब करते हैं, उनको द्वेष बढ़ता है उनका। पहले द्वेष कर रहे हैं वो, तुम उनको प्रचार करोगे द्वेष बढ़ेगा उनका। उनका जन्म में कुछ होने वाला नहीं है, और आप उपेक्षा करोगे तो हो सकता है कुछ हो भी जाए। जिनकी उपेक्षा करनी चाहिए उनको प्रचार करेंगे तो आपकी भक्ति भी खराब होगी, उसकी भी खराब होगी, उसकी और दशा खराब हो जाएगी बेचारे की। वो अपराध करके और मर जाएगा। इसलिए सास कह रहा भैया इस पता लगाओ किसको प्रचार करना किसको नहीं करना। वो छोड़ दो उसको, ऐसे ही उपेक्षा कर दो उसकी। प्रेमी मैत्री कृपा लिखा ना कितना सुंदर। प्रेम करता है भगवान से, मित्रता करता है किससे, भक्तों से, कृपा देता है मासूमों को, और उपेक्षा करता है द्वेष करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लो। ईश्वरे तद अधीनेषु बालिसेषु दुष्अत्सुचा। याद कर लो श्लोक, प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा या करोति स मध्यमा। ईश्वरे तद अधीनेषु बालिसेषु दुष्अत्सुचा। प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा या करोति स मध्यमा। अब वो मध्यम अधिकारी बना, मध्यम अधिकारी बहुत रेयर होता है, छोटी मोटी हस्ती नहीं है मध्यम अधिकारी। कोई कोई बिरला होता है मध्यम भी, उत्तम तो छोड़ दो आप। मध्यम भी वो मिल जाए ना आपको, इतना रेयर है मध्यम भी। हम लोग पालन नहीं कर पाते, किससे प्रेम करना है, किससे मित्रता करनी है, किसकी उपेक्षा करनी है, किस पे कृपा करनी है। ना तो आप कृपा ले रहे हो ना दे रहे हो, क्या खड़ा वहां पे, भाई क्यों जा रहा वहां पे, क्या करने गया था, फंक्शन में गया था, क्या कर रहा था, भक्त थे वहां पे, नहीं। ईश्वर था, नहीं। बालू शिशु थे, नहीं, बालू शिशु भी कोई नहीं था, किसी को प्रचार नहीं कर पाया मैं। तो तू गया ही क्यों वहां पे, वहां तो अपेक्षा करनी चाहिए थी। भागवतम के प्रति अपराध करता है, भागवतम मना कर रही है। उपेक्षा करनी चाहिए थी आपको वहां पे, कि क्यों टाइम वेस्ट करा तूने। ना कृपा ले पाया, ना दे पाया, ना मित्रता के कोई लायक नहीं वो। कहाँ है मित्रता का, मित्रता के लायक कौन है, मित्रता का मतलब है वो क्या है वो श्लोक 10.9, क्या है 10.9, परस्परम। परस्परम क्या श्लोक है वो, 10.9 कैसे शुरू होता है, कैसे करते हैं वो, बोध्यंत परस्परम, बोध्यंत परस्परम करते हैं ना वो। मच्चित्ता मदगत प्राण, हाँ, मच्चित्ता मदगत प्राण बोध्यंत परस्परम। मत चित्ता, मेरे, उनका चित्त, मत चित्ता, उनका चित्त मुझ में लगा हुआ है, मत चित्ता के गत प्राणा, उनकी लाइफ मेरे लिए है। और बोधियंता पर आपस में क्या बहुत चर्चा करी थी, भागवतम की चर्चा कर रहे थे और गहरी उनके साथ में नहीं, वो चर्चा करते ही नहीं प्रभु। तो गया क्यों, ये पॉइंट है, क्यों टाइम वेस्ट किया, क्यों गया था तू विवाह में।
क्यों शादी में गया था? ना प्रेम करा, वहां भगवान तो थे नहीं प्रेम करने के लिए। ना वहाँ पे मित्रता के लायक कोई डिवोटी था जिससे आप चर्चा कर पाओ। ना वहाँ पे कोई कृपा लेने के लायक था। तो वहां पे जाना क्यों था? उपेक्षा करनी चाहिए थी, वहां जाना नहीं था। ये पॉइंट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ईश्वरे तद अभिनेशु, अधीनेशु क्या कहते हो? ठीक है, दे पाए। हाँ, कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ना तुष्यन्ति हो रहा था ना रमन्ति हो रहा था। कथयंतश्च माम नित्यम, कथयंतश्च 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 माम नित्यम, कथयन्तः कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति, कथयन्तश्च माम नित्य मेरा कथन करते हैं ऐसे लोग। तुष्यन्ति च रमन्ति च, मत चिता मतलब अच्छा श्लोक है ना ये बहुत। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। दिस इज आल्सो a quotation from Srimad Bhagavatam. This statement was made by the great sage Narada while he was speaking to Vasudeva about devotional service. This subject was originally discussed between Nimi, the king of Deva, and the nine Yogendra. Hari Hari Bol. सो आपको पता लगा मध्यमन का क्या होता है? वो कनिष्ठ क्या कहता है कनिष्ठ के बारे में? कनिष्ठ की परिभाषा भागवतम में क्या दिया है? कनिष्ठ कैसा है? अर्चायाम एव हरिये, अर्चायाम एव हरिये, अर्चायाम एव हरि, हरि की अर्चा, अर्चा विग्रह की जो सेवा करता है पुजारी। अर्चायाम एव हरिये पूजम या सिद्धा ये हते पूजा, पूजाम या श्रद्धया, श्रद्धया इहते, पूजाम या श्रद्धया इहते, इहते है ना, इहते मतलब एग्जीक्यूट। श्रद्धा, श्रद्धा से पूजा कर रहा जो मंदिर में। ना तद भक्तेषु च अन्येषु, जो भक्तों के ज्यादा वो कनिष्ठ है, भक्तों का सम्मान नहीं देता ज्यादा। उसको अकल ही नहीं है भक्तों का सम्मान, तो उसकी बुद्धि चलती नहीं ऐसे। टेम्पल में आएगा, सेंटर में आएगा, प्रणाम ही नहीं करेगा किसी को, कनिष्ठ है। अपनी सेवा में लगा रहेगा लेकिन किसी भक्त वो, उसको भक्तों से कुछ मतलब नहीं है। वो बस भगवान की सेवा तो करेगा लेकिन भक्तों की नहीं करेगा वो। कनिष्ठ का ही पंगा जाता है, उसके भक्तों से बनती नहीं है, लड़ाई लड़ाई कर देता है वो। ना तद भक्ति से चाहने से, वो उसको भक्तों से, उसको भक्तों से डीलिंग करनी नहीं आती बिल्कुल भी। हर्ट करते रहते लोगों को। ना तद भक्तेषु च अन्येषु स भक्ता प्राकृत समृत। ये भौतिकवादी भक्त है, प्राकृत लिखा है इसको। कनिष्ठ का दूसरा नाम है प्राकृत। स भक्त प्राकृत स्मृत। और देखो मध्यम के अंदर है, मध्यम की मित्रता हो जाती है सबसे ना। मध्यम को मित्रता है, उसको भक्त मिले मित्रता कर बैठेगा वो। उसका हर के साथ पट जाती है उसकी, हर एक साथ एंजॉय करता है वो। लेकिन जो ये कनिष्ठ है ये हर एक साथ पंगा कर लेगा, इसको बनानी नहीं आती, क्योंकि ये इसके अंदर प्रॉब्लम है ना अंदर से। ये अंदर से कुछ चिढ़ता है। ना तद भक्तेषु च अन्येषु, ना चा क्या है, ना तद भक्तेषु, ना च ना अदर, सा भक्ता प्राकृत स्मृत। ये भौतिकवादी भक्त है, भौतिकवादी। कनिष्ठ मतलब भौतिकवादी होता है कनिष्ठ, उसका दिमाग संसार में पड़ा रहता है। ना तद भक्तेषु च अन्येषु, पूजा सेवा सही करेगा लेकिन सेवा दे दो, हम सेवा कर रहे हैं बस, भाड़ में जाए। ये नालायक है, वो नालायक है, वो ऐसा है, ये वैसा है, ऐसा दिमाग चलता है उसका। तो प्राकृत भक्त कौन है वो? इसमें लिखा है वो पर्पजफुली शास्त्र नहीं पढ़ते, तो पैसा नहीं है देखो यहाँ पे साफ लिखा है। कई लोग शास्त्र नहीं पढ़ते। मैनी डिवोटीज, ये क्या हो रहा है? Who's coming now? अच्छा। हाँ, एक प्राकृत भक्त मटेरियलिस्टिक डिवोटी डज नॉट, ये शास्त्र नहीं पढ़ता है ना, इसमें ये लिखा है ना। और वो शास्त्र नहीं पढ़ता, ट्राई टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल स्टैंड ऑफ प्योर, वो शुद्ध भक्ति का स्टैंडर्ड को जानने का प्रयास ही नहीं करता, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसको ज्यादा इंटरेस्ट ही नहीं है।
पॉइंट्स क्या पॉइंट चल रहा है, शुद्ध भक्ति क्या होती है, कैसे भक्ति करनी है, कोई मतलब ज्यादा उसको परवाह नहीं है। अपना इस कान से सुनता है, कान से निकाल कर देता है। ये सिर्फ कनिष्ठ भक्तों का लक्षण है, शास्त्र पढ़ने में रुचि नहीं। परिणाम स्वरूप वो किसी को ज्यादा, अब इसका परिणाम क्या हो, शास्त्र पढ़ता नहीं है तो अकल कहाँ से आएगी। माला घुमाने तो खले अकल नहीं आएगी, माला उसकी उस स्टैंडर्ड की है नहीं, उस स्टैंडर्ड की। तो फिर वो जो उन्नत भक्त हैं उनको रिस्पेक्ट नहीं दे पाता, ये कनिष्ठ के लक्षण है। कनिष्ठ, निष्ठा, कनिष्ठ का मतलब क्या है, न्यू फाइट का मतलब ये होता है कि नई फाइट करता है हमेशा, कुछ ना कुछ नई फाइट करेगा हर एक के साथ, कुछ ना कुछ उसको ना कुछ लग ही जाएगा गलत, कुछ ना कुछ पंगा ले लेगा वो कहीं भी जाके। इसको न्यू फाइट बोलते हैं, नई फाइट करेगा, न्यू फाइट। और कनिष्ठ क्या है, कनिष्ठा, निष्ठा नहीं है उसमें प्रॉपर, कनिष्ठा, भक्तों में निष्ठा नहीं है, कनिष्ठ। मध्यमा, कनिष्ठ का मतलब क्या है, कनिष्ठ, कनिष्ठ निष्ठा नहीं है। Consequently, he does not show proper respect to advanced devotees. He may, however, follow the regulatory principles. हो सकता है वो गुरु से मतलब अपने जो भी मिला है उसके पालन करे वो, या अपनी परिवार से जो भी सीखा है उसने, जो डीटी की विग्रह की सेवा करते हैं वहां से वो रूल है उसने फॉलो करता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या समझना चाहिए, वो भौतिक स्तर पर है, यद्यपि वो भक्ति में एडवांस करने का प्रयास कर रहा है। ऐसा व्यक्ति जो होता है न्योफाइट होता है भक्ताभास, क्योंकि ही इज लिटिल एनलाइटन बाय वैष्णव। तो कुछ तो उसको पता है नहीं, लेकिन थोड़ा भक्ति का आइडिया है, आभास है उसको, लेकिन इसको न्योफाइट कहते हैं। इसके बारे में श्रील भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि जिसके पास पूरा प्रेम है भगवान के लिए, that one who has full love for the Lord and who maintains good friends with the Lord's devotees, always callous to those who envy Krishna and Krishna devotees. Such a person is to be considered an intimate devotee. He becomes a first class devotee when in the course of he feels with the, ये तो उसमें लिख रहे हैं मतलब मध्यम अधिकारी, मध्यम अधिकारी के बताते हैं, मध्यम अधिकारी के बता रहे हैं लक्षण। मध्यम अधिकारी कैसा होता है, वो उनके प्रति बड़ा कठोर होता है हमेशा, जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं। देख रहे हो, ऐसी एक मध्यम अधिकारी लक्षण है कि हम पंगे पंगे लेने में माहिर है वो, उनसे जो भगवान से पंगे करेगा छोड़ेगा नहीं उसको, इसलिए बड़ा कट्टर होता है मध्यम अधिकारी। कैलस, ऑलवेज कैलस है वो, बड़ा कठोर होता है उनके प्रति, जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं या कृष्ण के भक्तों से, उनसे तो पंगा ले लेता है वो, लेकिन भक्तों से कभी पंगा नहीं लेता। भक्तों से उसकी दोस्ती होती तभी तो पंगा कर रहा है भक्तों के लिए। वो भक्तों से पंगा नहीं करता, भक्तों के लिए पंगा करता है। तो भक्त के साथ ऐसे कर रहे हो, मैं देखता हूँ उनको, हट जाओ, मैं देखता हूँ सबको, ऐसा होता है। हम तो भक्तों से पंगा कर बैठते हैं। हम लोग कनिष्ठ हैं, कनिष्ठ, वी आर कनिष्ठा, का निष्ठा, कोई निष्ठा नहीं हमारी। फिर ये मध्यम अधिकारी भगनता उत्तम, धीरे धीरे एडवांस करता है। और उत्तम का लक्षण क्या है, सभी जीवों के साथ प्रेम होता है उसको, सभी जीवों के साथ, ये उत्तम है। तो इस सबको भगवान क्या समझता है, अंश समझता है। एक वैष्णव जिसने सारे दिव्य गुण प्राप्त कर लिए हैं, विकास कर लिए हैं, ये वैष्णव इज वन, ऑल द गुड क्वालिटीज ऑफ कृष्णा ग्रेजुअली डेवलप्स इन कृष्णा डिवोटी। तो कृष्ण के सारे अच्छे गुण क्या होते हैं, ग्रेजुअली डेवलप, कृष्ण के सारे जो गुण हैं वो सारे भक्त में आते हैं। देख रहे हो आप, कितना अच्छा पॉइंट है। वैष्णव बोलते हैं उसके जिसके अंदर सारे दिव्य गुण होते हैं, उसको वैष्णव बोलते हैं। तो अगर हम पक्के भक्त बनेंगे, लोग कहेंगे यार क्या बंदा है, ऐसे हो जाता है व्यक्ति। ये लिख रहा है इसमें, सारे गुण होते हैं दिव्य। सर्व महागुण गण वैष्णव शरीरे, कृष्ण भक्ते कृष्ण निरा गुण सकले संसारे संचारे। सर्व महागुण गण वैष्णव शरीरे, सर्व महागुण गण, सारे गुणों के गण है, गण माने समूह, सब वैष्णव के शरीर में होते हैं, देख लो। और कृष्ण भक्ते कृष्णेरा गुण सकल संसार है, कृष्ण की भक्ति के सारे गुण आते हैं अपने आप ही। कृष्ण भक्ते कृष्णेरा गुण सकल संचार है,
कृष्ण के भक्त में कृष्णा के सारे गुण सारे आ जाते हैं। वैष्णवा शरीर है, देख रहे हो आप। ये भक्ति का असर, भक्ति कितनी पावरफुल चीज है। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुरा हरो भक्तो कुतो महत गुणा मनोरथेन सति धावतो बही। बहुत ही फेमस श्लोक है। फाइव कौन सा है इसमें? 5:18.12 है। 5:18.8 कौन सा है या 18 है? 5:18.8 या 18 है। जो लिखा है ना, जो गुरु गुरु नहीं है, जो अपने बच्चों को ताड़ता नहीं है ना, वो पिता पिता है, समथिंग है ना, पिता माता गुरु देवता। ये श्लोक, ये तो वो है ना, इसके बाद है वो। यस। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कौन सा है? आठ आठ है क्या? 18? नहीं नहीं, वो 5:18.8 होगा फिर। क्या जरूरत है उसे निकालने के लिए? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कुछ याद नहीं आ रहा। 5 कौन सा श्लोक है वो? ये श्लोक कौन सा है वो? गुरु न सस्यात् माता न सस्यात् पिता न सस्यात्। कौन निकालेगा वो? 5:18.5 है क्या? 5.518 है क्या? गुरु न सस्यात्, देखना कौन सा श्लोक है जरा। ओके, मैं कहाँ आ गया? पीछे बहुत दूर आ गया। ये क्या है? अच्छा। हम्म। हम लोग कहाँ थे? बहुत दूर आ गए ना हम लोग। गड़बड़ हो गया कुछ, जान नहीं रहा ना, भागवतम से बाहर नहीं हो पा रहा, आ गया। तो ये सारे गुण किसमें होते हैं? शुद्ध भक्त में होते हैं, और दे कैन नॉट बी फुली एक्सप्लेन्ड। बट आई शैल ट्राई टू पॉइंट आउट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वालिटीज। यहाँ पे सारे गुण आएंगे भक्तों के आप। वंडरफुल। देखो ये भक्तों गुण है, देख रहे हो आप। 26 गुण यहाँ दिया है सीसी में। भक्तों के गुण होते हैं ये लोग। कृपालु आकृत द्रोहा सत्य सार सम निर्दोष वदान्याय मृदु शुचि अकिंचन सर्वोपकार अक सर्व उपकारक शांता कृष्णैक शरण अकामो अनीहा स्थिरा विजेता सदगुना। कौन सा श्लोक है? 5.518। हाँ, 5.5 का है वो। 5.5/18 है वो, लेकिन बोलती हो 18.18 नहीं है, 5.5.18 है। अकामानिहा स्थिरा विजित सद्गुणा मित भुक अप्रमत्ता मानदा अमानी गंभीरा करुणा मैत्रा कवि दक्ष मौनी। ये सब गुण हैं भक्तों के। 26 क्वालिटी। कौन सा है? पहला कृपालु, बहुत कृपालु होता है। कृपालु आकृत द्रोहा सत्य सार सम निर्दोषा वदन्याय मृत्यु सुचिय किंचन सर्वोपकारा सर्व सर्वोपकारक शांता कृष्ण शरण अकामो अनिया स्थिरा विजित सदगुण। तो कौन कौन से हैं बताओ अब? कृपालु है, आकृत द्रोह, द्रोह नहीं करता, किसी द्वेष नहीं करता, मतलब आकृत द्रोहा। द्रोह क्या होता है? द्रोह नहीं कर रहा वो, आकृत द्रोह। कृपालु है, डिफाइंड है, डिफाइंड नॉट डिफाइंड। डिफाइंड क्या होता है? शोइंग ओपन रिफ्यूजल टू ओबे समबॉडी। द्रोह नहीं करता है, खुल्लम खुल्ला अवज्ञा करने वाला। द्रोह, अच्छा
ऐसे लिखा, आकृत द्रोह, सत्य सार, सत्य बोलता है, सम, सम माने सबके प्रति सम है, निर्दोष, फॉल्टलेस है, वदान्या बड़ा उदार है, बहुत बड़े दिल वाला है वदान्या, मृदु है, माइल्ड है, शुचि है, क्लीन है, अकिंचन है, परवाह नहीं करता संसार के ऐश्वर्य की, अकिंचन है, कुछ नहीं होगा तब भी फक्कड़ है, लेकिन बहुत बड़ा दिल वाला है, सर्वोपकारक, सबका भला करने वाला है, शांत है, कृष्णा एक शरण, कृष्णा एक शरण, कृष्णा की शरण केवल, देखो इसने कितना अच्छा डाला, बीच में कृष्णा की शरण डाल दिया, जो सारे गुण खराब हो जाएंगे। अकामा, ये क्या है, अकामा, अकामा है, अनिया है, अनिया क्या होता है, अनिया, अनिया मतलब इहा, अन इहा, इहा माने इच्छा होती है ना, मटेरियल एक्विजिशन इनडिफरेंट, अनिया, स्थिरा, फिक्स्ड, विजित सत्गुण, फिक्स्ड बंदा है, और क्या है, विजित सत्गुण, सारे 6 गुण है उसके अंदर, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर सबको जीत लिया है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मृत्यु भुक का मतलब क्या, कम खाता है, ये भी भक्त का गुण है, कम खाना, हम तो खींचते रहते हैं मीठे, अभी भक्त बने नहीं, इसका मतलब अप्रमत्ता, विदाउट इनएब्रेशन, घमंड घमंड नहीं होता उसके अंदर, पागलपंती नहीं करता है, मानदा, सबको मान देता है, देखो ये गुण आ रहा है मानदा, अमानी, मान नहीं लेता है, उसको मान लेने में बहुत बेकार लगता है, नहीं हमारे अंदर तो घुसा हुआ है, मैं बड़ा अच्छा हूँ, कितना बढ़िया भक्त हूँ मैं, बताऊँ आपको भी, अपनी कहानी सुनाऊं, सुनोगे मेरी कहानी, मेरी वीर गाथा सुनाऊं आपको, हम ऐसे सोचते हैं, राइट, गंभीरा, ग्रेव है, ग्रेव, करुणा है, बड़ी दया वाला है, पहले आया था कृपालु, करुणा आया है, कंपैशनेट है, इस दोनों में क्या फर्क है भाई, करुणा में और कृपा में, करुणा है इसके अंदर कृपालु है, मर्सीफुल है, और मैत्र क्या है, मैत्र फ्रेंड है सबका, कवि क्या है, पोइट है, और क्या है, दक्ष, एक्सपर्ट है, मौनी, साइलेंट है, ये गुण है भक्तों के, देख रहे हो आप। ओके, समय तो बहुत तेज जा रहा है, कुछ कहते हैं आप, कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है ना आपको चैप्टर, नहीं, तिक्स्वा कारुणिकः सौहर्द सर्वदेहि नाम अजात शत्रु शांता साधवा साधु भूषणम, तिक्स्वा कारुणिका सुहृद सर्वदेहि नाम अजात शत्रु शांता साधवो साधु भूषणम। तितिक्षा का, तितिक्षा क्या होता है, तितिक्षा, तितिक्षा, तितिक्षवा, तितिक्षवा क्या होता है, सब कुछ सहन कर लेता हो, तितिक्षवा ये भक्त का गुण है, कारुणिका बड़ा दयालु है, सूर्य सर्वभूता नाम सभी लोगों का मित्र है वो, अजात शत्रुवा, उसका कोई शत्रु नहीं है, शांत है ना वो, साधवा साधु भूषणम, साधवा क्या होता है, साधवा का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, शास्त्रों का पालन करता है, साधवा उसको बोलते हैं, साधवा, और साधु भूषणम क्या है, साधुओं का, हु आर डेकोरेटेड विद गुड कैरेक्टर, साधु भूषणम बोलते हैं उसको, उसका करेक्टर बहुत अच्छा होता है, साधु भूषण, तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहि नाम अजात शत्रुवा शांतः साधवा साधु भूषणम। हरे कृष्णा, हमें विराम देना पड़ेगा, मुझे नींद आ रही बहुत तेज, आई एम वेरी सॉरी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हमने कितना वो कैसे, थकान तो नहीं बोलना चाहिए, पहले तो हम बहुत सेंटर में बहुत नाचे आए, फिर अभी भी शाम को मंदिर में टेम्पल गए तो वहां भी बहुत नाचे हम लोग, देखो ऐसे सुबह से लेके शाम हो गई, 9:10 हो गया, सुबह उठने से लेके 3:30, 3:25 पे उठा था मैं, तो 1 सेकंड में टाइम मिला, देखो अभी 1 सेकंड टाइम मिला, ऐसे प्रभात का मूवमेंट है ये, सुबह से लेके रात हो गई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई शत्रु नहीं होता भक्त का, देखो इसको बोलते हैं भक्त, शांत रहता है, शास्त्रों का पालन करता है, ये साधु का भूषण है,
असली भक्त के भूषण ही है, वो गहने खरीद रहे हैं लोग। आभूषण तो यहाँ मिल रहे हैं। सहनशीलता आभूषण है। भूषणम सजाना, अपना सजा लेते हैं भाई अच्छे से कपड़े। कपड़ा लेना, अच्छा सा कपड़ा लेना है, ये लेना। ये कह रहे हैं, भूषण तो यह साधु का। करुणी कहा, सहनशील है, दया करता है, सबका मित्र है, सारे लोगों का मित्र बन जा। और कोई तेरे शत्रु नहीं है, शांत रहता है, शास्त्रों का पालन करता है, शास्त्र पढ़ता है। ये साधु के गुण बताए हैं भागवतम में। हम्म। कौन सुना रहा है? कोई प्रश्न है आपका? नहीं, विराम दूंगा मैं आपको। एनी 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 क्वेश्चन? दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। हाँ, बोलो। कौन बोलेगा? दोनों बंद हो गए। प्रणाम प्रभु जी। इकट्ठे बोलते हो आप लोग। हाँ, बोलो। प्रभु जी, इसमें तीन परिभाषा दी हुई है ना, उत्तम भक्त के, मध्यम के, उसमें अलग तीन तीन चार चार परिभाषाएं दी हुई है हाँ जी। इसमें। मतलब उत्तम भक्त की, मध्यम भक्त की और कनिष्ठ की कई कई हाँ जी। परिभाषाएं दी हुई है, तो कौन सा श्लोक कोट करेंगे? नहीं, वो एक ही भाषा, मतलब वो ना अलग अलग एंगल से बता रहे हैं। अच्छा। अलग, जैसे एक ही व्यक्ति की वो दोबारा बुक सारी वो सारी जो है ना, हाँ हाँ और क्या ये तो एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। कहीं से तो करोगे। वो तो उसी भक्त की मतलब क्या कहते हैं ना, अलग अलग दृष्टि से बता रहे हैं। कोई शास्त्रों की दृष्टि से बता रहा है, कोई कैसे देख रहा है। अलग है ना उसका। फेथ के, कुछ फेथ के साथ से बता रहे हैं, कोई नॉलेज के साथ से बता रहे हैं, अलग अलग एंगल से बता रहे हैं, कोई क्वालिटीज के बाद से बता रहा है। तो जैसे भागवतम में तो, पूछेंगे ना भाई, पूछते तो भागवतम में भी दी हुई है प्रभु, पूछेंगे 11वें उसमें, हाँ भागवतम में 11 कैंटो में। हाँ 11.2 में ना, 46 के हाँ आसपास जी, लोग। हाँ जी। हाँ जी, हाँ 45 46, हाँ जी। हाँ हाँ हाँ। तो दोनों ही देना पड़ेगा ना। क्योंकि देखो, अभी जो सीसी में बता रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भागवत में तो नहीं दे रखा कि वो बहुत हाँ एक्सपर्ट जी। है। तो उसकी तो जरूरत है ना, पता कैसे लगेगा? भागवत में उस दृष्टि दे रखा, दशा बता रही, दशा। लेकिन जो उत्तम अधिकारी है, वो लॉजिक में बहुत एक्सपर्ट है, तो भागवत में बताया नहीं। इधर सीसी की भी बहुत जरूरत है ना। तो दोनों दोनों गुण लेने पड़ेंगे। आपको पता ना वो कैसा होता है उत्तम अधिकारी देखने में? वो बिल्कुल ही लिप्त है ना, भगवान नहीं दिख रहा, वो कुछ देख ही नहीं रहा वो। लेकिन जब बात करता है ना, वो उसको एकदम ही लॉजिक देता है, बहुत एक्सपर्ट है वो। तो ये वाला तो देंगे, शास्त्र युक्त सुपर निपुण दृढ़ श्रद्धा यार, ये वाला सही है। दोनों याद रखो ना आप। अच्छा, इतना इतना सारे कहाँ याद होते हैं? नहीं नहीं, वो तो बस बस आप बार बार पढ़ोगे तो हो जाएगा, कर देता अभ्यास के। वो तो एक ठीक। एक मतलब कहाँ है, दो दो श्लोक ही तो आ रहे हैं। कितने हाँ बता रहे जी। हाँ जी, कई हैं? कई है, दो 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 एक दो तो है भागवत से ही। दे रहे हैं, एक वहां से दे रहे हैं, एक सीसी में दे रहे हैं। सीसी में हाँ खाली जी। ये बता रहे हैं कि भाई वो उसका फेथ इतना, वो लॉजिक पे बात कर रहे हैं, इतना शास्त्र नहीं कोट कर पाता है, वो फेथ उसका है। और वो भी ऐसा ही है। लेकिन भागवत में उसकी दशा बता रहे हैं ना एक्चुअली। मध्यम अधिकारी, भागवत में कैसे बता रहे हैं? एक का तो दशा बता रहे हैं उत्तम का, तो कि वो सब जगह कृष्ण को देखता है। फिर मध्यम को बता रहा है, मध्यम डीलिंग कैसे करता है। लेकिन मध्यम, उत्तम तो लेटा हाँ पड़ा अपना भक्ति में ही। तो मध्यम डील कर रहा संसार से, मध्यम तो काटा छांटी करता है ना। तो वो दृष्टि से, तो भागवत उस दृष्टि से बात कर रही है। सीसी में भगवान अलग दृष्टि से बात कर रहे हैं। कौन से, आप कहाँ खड़े हो, किसी को देख रहे हो आप? अब मैं इसको, अलमीरा को देख रहा हूँ, सामने तो इसका रंग मैरून कलर का है, बैक साइड में इसने क्रीम कर रखा है। अब वो अभी साइड में हर तरह का कर रखा है। सामने से इतनी चौड़ी है, साइड से इतनी चौड़ी है। तो कौन सी जगह से देख रहे हो आप, ऐसे तो बोलोगे। तो वो भी देख रही है भागवतम, उस साइड से देख रही है वो। शीशी उस साइड से देख रही है उसको। तो अलमीरा के बारे में जब बात करोगे तो पूरी बताओगे ना, भैया इतनी चौड़ी है, इतनी 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 खड़ी है, साइड में इतनी है। तो जब बात करोगे तो सभी बताओगे ना आप। सही है ना बात? हाँ जी। तो अब थोड़ा सोचोगे तो समझ में आ जाएगा ना आपको कि उत्तम कैसा होता है। उत्तम व्यक्ति इस प्रकार का होता है, और मध्यम। तो दोनों चीज बैठ के सोचोगे तभी तो समझ में आएगी बात, पूरी समझ में नहीं आएगी अदरवाइज। नहीं तो आप खाली अगर आधी डेफिनेशन लोगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। आप बोलोगे लॉजिक में बहुत एक्सपर्ट है, सांस कोट करता है। लेकिन अगर आप देखोगे नहीं, हर जगह कृष्ण को देख रहा है, प्रेम में डूबा पड़ा है। अगर ऐसा नहीं है तो खाली थेरेटिकल हो जाएगा। फिर तो आप मार खा जाओगे।
तो दोनों एंगल, दोनों डेफिनेशन अच्छी है ना, वो भी देखना पड़ेगा ना आपको। अब मध्यम है, मध्यम में खाली वो डिफरेंस ही करता रहता है चार तरह के लोगों के साथ में, लेकिन मध्यम का एक बहुत बड़ा गुण है कि मध्यम का फेथ बहुत स्ट्रांग है। मध्यम का मेन उतार है ना वो। कनिष्ठ है खाली पूजा कर रहा है, तो आप पूजा करके देख के परे हो जाओ, वो तो बहुत बढ़िया बंदा भगा लगा ही रहता है वो। लेकिन कनिष्ठ का वो भी तो देखना पड़ेगा कि भाई कनिष्ठ की जो पूजा तो कर रहा है वो अर्चवरे की, लेकिन उसका फेथ ऐसा ही है, कब खराब हो जाए। नहीं, कनिष्ठ ऐसा ही है वो। दूसरा कनिष्ठ, तो आई थिंक दोनों दोनों पूरा समझने के लिए दोनों को बताना पड़ेगा। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। हाँ जी ठीक, हाँ जी ठीक है। यस। एक एक दंडवत एक प्रणाम। वीडियो देखेंगे तो पल्ले नहीं पड़ेगा। हाँ जी बताओ। हम्म। बोलो आंचल माता जी। सॉरी, मुझे भी खुल नहीं रहा था। हाँ जी प्रभु जी, आपने बताया कि द्वेषी को प्रीचिंग नहीं करनी है, तो हमें पता कैसे चलेगा द्वेषी कौन है? हाँ वो तो बात करने से पता लग जाता है, थोड़ा तो बात तो शुरू तो करोगे। कुछ लोगों को तो पता ही होता है आसपास तो द्वेषी कौन है, उनको छोड़ दो कम से कम। जिनके बारे में पता उनको छोड़ सकते हैं, उनके पीछे पड़ जाते हैं ना हम लोग। प्रभु जी और मतलब मुझे नहीं, मतलब पता कैसे चलेगा? हम तो कुछ भी सोच सकते हैं ना अपने मन से। द्वेष का मतलब है उसको पसंद ही नहीं है कृष्णा के बारे में सुनना, उसकी श्रद्धा ही नहीं कुछ भी। वो कह ही रहा है, और वो भी बता ही रहा है, मैं तो बेकार लगता है, अच्छे नहीं लगता मुझे। देवता का भक्त है तो द्वेषी है ये वो समझने में सुनना नहीं चाह रहा भगवान के बारे में। कुछ लोग इंटरेस्ट नहीं होता, द्वेषी तो कर रहे हैं वो। आप बात करोगे थोड़ा सा कुछ छेड़ोगे तो पता लगता है कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इसका। जो मासूम होता है ना वो सुनेगा, अच्छा अच्छा ऐसा है क्या, अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था, है ऐसा लिखा है उसमें, अच्छा दिखाओ मुझे दोगे किताब, वो तो ऐसे बोलेगा। और देसी का देसी इंटरेस्ट नहीं लेगा और कुछ उल्टा पुल्टा, नहीं ऐसा थोड़ी है, तो ऐसे ही कुछ नहीं है, वो देसी कर रहा है। जो मासूम होता है तो वो तो कृपा ले लेगा, तुरंत ही ले लेगा वो, अच्छा मुझे मुझे बताओ प्लीज प्लीज, तो बहुत मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं, किसी ने बताया नहीं आज तक। अच्छा भगवत गीता में ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, अच्छा मैं भी करूंगा इसको, वो तो ऐसे बोलेगा ना एकदम, जो बालूश्य है। देसी व्यक्ति तो आपको खुद खुद कुछ खुद खुद कुछ सिखाने लग जाएगा आपको। देश वो कुछ और ही बताएगा, नहीं भैया ऐसे थोड़ी होता है, हमें नहीं पता कि हम कम है किसी से, हम तो वहां जाते हैं, हम तो ऐसे करते हैं, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। वो ऐसे कुछ करेगा ना, वो उसको अंदर से द्वेष है ना, उसको लेगा ही, स्वीकार ही नहीं करेगा द्वेषी। दोगे तो अपने लॉजिक वॉजिक देना शुरू कर देगा वो। यही है बस, और क्या है। क्लियर है ना। हाँ कोई निराकार ले आएगा, जी। वो ले आएगा, और अरे प्रभु जी जैसे हम तो खाटू श्याम जी जाते हैं, हम तो वहां जाते हैं, हम तो ये करते हैं, हम वो करते हैं, हमारे गुरु जी ऐसे बताते हैं। वो उसके अंदर भरा पड़ा पहले कचरा। जो मासूम होता है ना बच्चा, वो तो वो सीखने चक्कर में रहता है कि मैं बच्चा हूँ भाई, ये कुछ अच्छी चीज बताएंगे तो आप बताओ, अच्छा आपके यहाँ कैसे ऐसे ऐसे, वो हमेशा लेने की कोशिश करेगा। देसी आदमी रिजेक्ट करने की कोशिश करेगा आपको। और पूछो। हाँ जी प्रभु जी, जैसे आपने ये लक्षण बताए, तो हम तो खुद को एसेस कर ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे मैं तो कर ही नहीं सकती, मेरी बुद्धि पहले से कलुषित है। मैं खुद को एसेस कैसे करूं? किस बारे में, कनिष्ठ मध्यम? हाँ जी। हाँ कनिष्ठ ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको। हाँ अभी मध्यम अधिकारी तो बहुत, मध्यम अधिकारी बहुत हाई लेवल का होता है। मध्यम अधिकारी बहुत रेयर होता है, मध्यम उसमें लिखा भी है उसमें, इसमें तो आ रहा था, सीसी में तो आया था। बहुत भाग्यवान मध्यम, बहुत बड़ा भाग्यवान, बहुत रेयर है, दुर्लभ है ना मध्यम अधिकारी, कोई कोई होता है मध्यम। प्रेम है मध्यम को, प्रेम है ना भगवान से, प्रेम कहाँ हमें, मित्रता कहाँ है हमारी, और कृपा कहाँ करते हैं हम लोग, कितना हमें चिंता है किसी की। मध्यम तो कृपा करता है ना। और मध्यम का फेथ इतना स्ट्रांग है ना, वो भक्ति का कुछ समझता नहीं, किसी को परवाह नहीं करता किसी की, मध्यम अधिकारी। कुछ वो कुछ कोई मतलब ही नहीं है क्या, कुछ नहीं है उसको पता है ये भक्ति सही है, बाकी सब बकवास है। कोई क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा कोई कुछ भी। मध्यम तो बहुत स्ट्रांग डिवोटी होता है। तो हम सब कनिष्ठ ही हैं, हमारे श्रद्धा भी ऐसे, तो थोड़ी देर में परेशान आते हैं हम लोग, मध्यम परेशान थोड़ी होता है। ना वो भय करता है ना चिंता करता है।
वो तो फिक्स है ना, वो तो अपनी भक्ति में है। मध्यम तो शास्त्रों का भी ज्ञान है, पक्का नहीं दे, मतलब कभी कभी फेल जाता है, शास्त्रों का वैसे है उसका। ऐसा थोड़ी है वो। शास्त्र में इतना निपुण नहीं है, जैसे उत्तम होता है, उत्तम तो बिल्कुल निपुण है, वो तो सब कुछ ही पता है उसको, सब सार पता है एकदम, वो तो एक सेकंड में सॉल्व कर देगा वो उत्तम तो हर चीज को। उसका मध्यम आपको एकदम ना समझा पाए, उसको खुद तो कन्विक्शन पूरी है मध्यम को, लेकिन वो आपको कई बार होता है मैं समझा नहीं पा रहा आपको, उसको पास ऐसे टेक्निक ना नहीं आती उसको समझाने की, एकदम कोट नहीं कर पाता उसको, वैसे वो खुद क्लियर है, वो सब फिक्स है, वो सब कुछ उसका फेथ इतना स्ट्रांग है, उसको कंक्लूजन समझ में आ गया सब कुछ। लेकिन वो इस स्थिति में नहीं है कि दूसरों को समझा पाए, टीचर नहीं है, मतलब कुछ लोग टीचर नहीं होते ना, ही इज नॉट टीचर एक्चुअली। टीचर का मतलब इसलिए इसलिए उत्तम ही आके मध्यम के लेवल पे आता है, वो ढंग से प्रचार करता है। उत्तम वाला नीचे आता है और फिर मध्यम की तरह देखता है वो, तो उत्तम के पास सारे लॉजिक है, या मध्यम फिर उत्तम की हेल्प लेके प्रचार करता है। करता रहेगा, जहां जब प्रॉब्लम है मध्यम उत्तम से लेता रहेगा, ऐसे होता है प्रचार। करेक्ट है क्या? हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी मतलब ऐसे लगता है कि सब मिक्स आ रहा है। मतलब वो वाली थोड़ी सी चीज है, वो वाली थोड़ी सी, मतलब कुछ एक फिक्स ऐसे नहीं होता कोई, मतलब जैसे ट्रांजिशन हो रही है तो कुछ वो वाली क्वालिटीज आएंगी, कुछ वो वाली आएंगी, कि एक फिक्स स्टेज है। थोड़ा थोड़ा तो वो पता नहीं आप किस एंगल से बोल रहे हो, लेकिन एक पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, कि जैसे प्रेम की बात आ रही तो हम सबके पास थोड़ा थोड़ा प्रेम तो है ही, एक सेंस है, तभी तो चल रहे हैं, कुछ तो अट्रैक्शन है ना प्रेम में, वो कुछ तो झलक है ही हमारे पास। ऐसे तो हम कुछ तो हम भी कृष्ण को देख ही रहे हैं कहीं ना कहीं, तो वही कुछ तो है, ऐसे तो होता ही है। लेकिन जो मेजरली चीज है, मेजरली तो हमारे गुण वही है ना, कनिष्ठ वाले ही है ना। कनिष्ठ का क्या प्रॉब्लम है? कनिष्ठ का फेथ पूरा नहीं, नॉलेज पूरा नहीं है, और उसका कन्विक्शन भी नहीं है, माइंड घूमता रहता है उसका। मध्यम तो फिक्स है ना, बिल्कुल मध्यम तो। ठीक है ना? हाँ जी प्रभु जी। जब हम मध्यम बन जाएंगे ना, मध्यम की दशा, और क्या क्या डेफिनेशन है मध्यम में, मध्यम का वहां क्या बता रहे हैं? रूप गोस्वामी ने क्या लिखा मध्यम के बारे में? हम्म, उसमें क्या लिखा है उस श्लोक में, उसमें कुछ लिखा है क्या? चलो छोड़ो, इसको बाद में करेंगे, लंबा टॉपिक हो जाएगा अभी। एनीवे, और कुछ पूछो, और भी किसी का प्रश्न है? बाकी सब लोग सो रहे हैं क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब मध्यम बन जाएंगे ना हम लोग, तो आप ना ये, आपको डर और सब खत्म हो जाएगा, वो जो करना है वो करना है, कोई चाहे दुनिया कुछ भी करे, कोई कुछ ही सोचता रहे, अब मुझे भैया यही करना है, जिसको मरना मरे, जो मारे मुझे मार दो मुझे, तो ऐसी बातें लग जाएगा मैं, वो उसको ये ना वो वैसे करेगा, उसको पता है वो करना है, वो परवाह भी नहीं करता किसी, ना उसको डर लगता है, ना किसी चिंता करता है वो। कौन क्या, उसको पता है कोई कुछ कर भी नहीं पाएगा, मुझे यही करना है, और ये मुझे करना चाहिए, यही मैं करूंगा, और ना मुझे कोई चिंता ना कोई टेंशन है, उसको बोलते हैं मध्यम। कनिष्ठा तो कभी कुछ, कभी कभी कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ सो गया, पता नहीं माइंड कहाँ चला गया। वो सब फिक्स है ना, मध्यम तो बिल्कुल फिक्स हो चुका है। मध्यम मतलब भगवान फिक्स हो चुका है, उसमें थोड़ी बात हुआ है बस, ये लगा लो बस। बहुत सी डेफिनेशन है शास्त्रों में, ज्ञान होना, पढ़ना। कनिष्क का ये भी है, कनिष्क क्या कर रहा था, कनिष्क को शास्त्र ज्ञान नहीं, नॉलेज नहीं है, फेथ भी इसका डगमा है, कोमल श्रद्धा कनिष्क। कुछ हो जाएगा तो कनिष्क परेशान आता है, कनिष्क कहते हैं क्या हो रहा है, भक्ति सही नहीं चल रही है, वो है। मध्यम को दुख इतना आ जाएगा, कनिष्क को दुख आ जाएगा, भाग जाएगा वो, छोड़ देता है भक्ति, वो छूट जाती है उसकी, माला छूट जाएगी उसकी। मध्यम को कुछ भी हो जाएगा, कुछ कुछ छोड़ता नहीं मध्यम का। बीमारी को आगे आ जाएगा, बीमारी की बीमारी सोचे कहाँ आ गई, मैं गलत जगह पे आ गई, बंदा है क्या है उसको। ठीक है क्या? हाँ जी प्रभु जी।
प्रभु जी, केशवानंद प्रभु जी भी अपने लेक्चर में कह रहे थे कि कनिष्ठ वाली स्टेज बहुत डेंजरस है, तो हमें मध्यम पे आने की कोशिश करनी चाहिए जल्दी से जल्दी। तो कैसे आ सकते हैं? हाँ, ये अच्छा पॉइंट है, मुझे तो बोल लेते हो। वही पूरी साधना फॉलो करें और भक्त का, जो भक्त है उनको फॉलो करें पूरी तरह से, उनसे हेल्प लें, सीखें उनसे, फेथ बढ़ेगा ना। भक्तों के संग, दो चीज बताई थी ना, भक्तों का संग और किताब पढ़ना। जैसे जैसे वो बता रहे हैं मध्यम उत्तम बनेगा, ऐसे कनिष्ठ भी मध्यम बनेगा, इन दो चीज से बनेगा वो। आज मैं वो क्लास में बोला था ना, देखो नेक्स्ट लेवल पे लाने के लिए आपको भक्ति हेल्प चाहिए, आप अपने आप नहीं आ सकते आगे। और जब किसी भक्त की हम सेवा में जुड़ते हैं गुरु परंपरा की में, तो अपने आप ही ऐसा अरेंजमेंट होता है, वहां से हमें कृपा मिलती है, हम उठ जाते हैं ऊपर, हम भगवान कर देते हैं अरेंजमेंट, जो हम पूरे समर्पित हो जाते हैं ना। वो इसलिए डेंजरस है ना, कनिष्ठ व्यक्ति फॉल डाउन हो सकता है ना उसका, इसलिए कह रहे हैं वो। लिख रहा था ना फॉल डाउन, कभी पता नहीं फॉल डाउन हो गया तो क्या करोगे, भक्ति छोड़ के भाग जाओगे आप, पता नहीं कब भाग जाओ, कुछ पता नहीं है कनिष्ठ का। आप हमको लग रहा है नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आप कोई जा सकता है, इसलिए कनिष्ठ की स्टेज डेंजरस है। कुछ हो गया तो, कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो ऊपर नीचे, दिमाग खराब हो जाएगा, वो उल्टा ही हो जाएगा, इसलिए कनिष्ठ बार बार भागता है ना, भागने की कोशिश करता है। कुछ हो जाएगा, भाग जाएगा वो, पता नहीं कब छोड़ के भाग जाएगा भक्ति, कुछ पता नहीं उसका। कनिष्ठ कच्चा है ना वो, कच्चा बंदा है कनिष्ठ। सॉरी, बताओ और कुछ पूछना है क्या? 24 हो गए। दिवस भर कोई क्वेश्चन नहीं आपके पास? सुन पा रहे हो आप क्लास? क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कुछ भी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। हाँ नहीं प्रभु जी, मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन कर पाया था, थोड़ा सा मतलब कंसंट्रेट नहीं कर पाया मैं ज़्यादा। अच्छा, नो तो प्रॉब्लम। काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली कुछ। ओके। सोनम कौशिक माता जी, यू आर ओके? और कौन, किसी और नाम और कोई क्वेश्चन आ रहा है कोई? प्रिया वर्मा, कौन ये, कौन आया प्रिया वर्मा? माता जी नहीं, माता जी लग रहे हैं कोई। यस प्रिया, प्रभु जी, आई एम ओके। मेरा फोन थोड़ा दूर से सुन नहीं पाई, मतलब खोल नहीं पाई। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी प्रीवियस क्लास, पहले की क्लास थी, उसमें एक टॉपिक था प्रभु जी, उससे संबंधित एक क्वेश्चन था। वो उस समय तो नहीं आया था, पर वो बाद में आया था। हाँ जी, हाँ जी। एक क्लास में ऐसे आया था कि मतलब कि अपमान इंसल्ट को सहन करने की मतलब आदत डालनी चाहिए, मतलब कि। हाँ, लेकिन प्रभु जी जैसे इंसल्ट के जब भी सरकमस्टांस होते हैं तो कितना ही सोच लो, लेकिन उस समय तो मतलब आपके कंट्रोल में नहीं है वो चीज़। तो वो कैसे होगा, मतलब हम तो नहीं कर सकते खुद, मतलब अपने कंट्रोल में नहीं होगा। जब वो परिस्थितियाँ होंगी तो अपने आप ही आपको वो सारी चीज़ें हर्ट भी होंगी, और खासकर किसी और के सामने हो तो। वो तो प्योरिटी से आएगा वो, प्योरिटी। लेकिन यही पॉइंट ये भी है कि जब ये बात भी हमें, मतलब उस सिचुएशन से ना, मतलब कई बार ना वहां से ना अवॉइड करते हैं, उसका मतलब ये भी है कि मुझे पता है यहाँ जाऊंगा ना कुछ उल्टा उल्टा बोलेगा यार, फालतू दिमाग खराब होएगा। तो ऐसी सिचुएशन में डरना नहीं चाहिए, उसमें जाने से भी हमें थोड़ा फर्क पड़ता ना। नहीं प्रभु जी, जैसे मतलब मैं पूछा था, जैसे जैसे मान लो क्रोध है, तो जो रिएक्शन है वो तो अपने कंट्रोल में है कि भाई क्रोध आ गया, लेकिन अपन किसी और के ऊपर कभी नहीं। लेकिन जो इंसल्ट होते हैं, अपमान का भाव तो इंटरनली होता है ना भाई, आपको फील होगा एकदम से, आपका मुंह तब जाएगा, या मान लो कि जो भी होगा किसी और के सामने हो तो वो तो होगा ही, मतलब उसको आप रोक कैसे सकते हो मतलब। हाँ, तो वो कह रहे हैं इसकी प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते। मैंने देखा है खुद प्रभु, जैसे पहली बार पुलिस ने पकड़ा तो कुछ बात हो गई, उसने कुछ बोला, फिर सेकंड टाइम थर्ड टाइम फिर लगा ठीक है यार, फिर आदमी थोड़ा सा वो हो जाता ना, ठीक है इतना क्या लेना है। और वैसे तो ये स्टेज तभी आएगी जब प्योरिटी प्योरिटी आएगी ना, मतलब हम लोग शरीर नहीं है, जब तक ये समझ में नहीं आएगा तो होएगा नहीं वो। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मेन पॉइंट वहां पे चल रहा था, नहीं तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे ना, क्योंकि इंसल्ट होएगी आपकी। अगर आप इंसल्ट फील करोगे, टॉलरेट नहीं करोगे उसको, आदत नहीं डालोगे, तो फिर आपकी भक्ति में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपकी इस मार्ग में इंसल्ट होनी जरूरी है, इंसल्ट होएगी आपकी। तो इसलिए इंसल्ट पे ज़्यादा ध्यान मत दो, भगवान पे ध्यान दो,
विचार से भी फर्क पड़ता है, लेकिन देखो जब तक प्योरिटी जैसा आप कह रहे हो ना, तो ऑटोमेटिक होगा बिल्कुल, क्योंकि हम लोग बद्ध है ना अभी बहुत ज्यादा अंदर से, शरीर से मान से, सम्मान से, शरीर का मान सम्मान। तो वो तो चैंटिंग से, और जब सिचुएशन आएगी दोनों चीजें हैं, चैंटिंग से सपोर्ट मिलेगी। और हमें ये बात समझनी चाहिए, प्रभात इसलिए लिख रहे हैं बातों के, ये मेरे लिए जरूरी है, नहीं तो इसके अलावा कोई आइडिया नहीं है, कोई मतलब रास्ता नहीं है। अगर टॉयलेट नहीं करोगे तो परेशान हो जाओगे, भक्ति नहीं कर पाओगे। और वो टॉयलेट करने की आदत डाल लो, क्योंकि ऐसा इस मार्ग में होगा ऐसे। लोग सारे उल्टे हैं, असुर लोग ज्यादा हैं, और उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल अलग टाइप की चीज है जो हम कर रहे हैं। तो भगवान के अरेंजमेंट से भगवान सिखाएंगे ना आपको दीन बनाने, कैसे बनाएंगे दीन। तो ये इंसल्ट तो रास्ते में होने वाली है, आप भक्ति करोगे तो इंसल्ट फेस करनी पड़ेगी आपको। नहीं फेस करोगे भाव के सिचुएशन से, अगर आप तो भक्ति नहीं कर पाओगे, का तो भाव है, कहीं ना कहीं तो रिजल्ट होने वाले पक्का। और पॉइंट ये भी है कि अगर आप समाज में मान बनाते रहोगे, इसका सही मतलब भी है मान, अगर हम सोचेंगे मेरा मेरा सब कुछ सैड चलता रहे, तो भक्ति छूट जाएगी, फिर भक्ति नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनको मेंटेन करते करते पागल हो जाओगे आप ना, अपनी इज्जत को बनाते बनाते। तो एक ही तरीका है, भक्ति के लिए समय चाहिए। और जब समय निकालोगे तो लोग आपको इंसल्ट करेंगे, क्या है यार माला कमाता रहता है, आया तिलक तिलक लगा के। कोई आपको ऐसे ही बोल देगा कई बार, अरे तिलक लगा के घूम रहा है, तिलक विलक से कुछ नहीं होता है। और वो आगे बोलेंगे आपको लोग। मेरे ड्राइवर था, वो उसको पता नहीं झाड़ दिया उसने पड़ोसी ने एक दिन, कई साल पुरानी बात है। वो भी तिलक लगाने लग गया मेरे साथ में, आज नया नया। तो उसने उसको उसको चढ़ गया लेके, उसको तिलक विलक के लिए बोला सीधा, घूम रहा है तिलक लगा के, बकवास कर रहा है यहाँ पे। वो तिलक लगाने से क्या होता है। और तिलक लगाते ही बेचारे की बेइज्जती कर दी उसकी, तिलक लगा रखा था उसने। ऐसे ही होते हैं लोग। तो फिर वो, अगर आप बेइज्जती मानोगे तो तिलक लगाना छोड़ दोगे आप। यही पॉइंट है, भक्ति नहीं कर पाओगे ना, इसलिए कह रहे हैं वो। तो कह रहे हैं बस इस रास्ते पे आपको ऐसे होएगा, पिलाद महाराज के साथ हुआ, पांडवों के साथ हुआ। और ये तरीका भी ना भगवान तो दीन वो कैसे बनाएंगे पक्का आपको। मतलब पॉइंट ये है कि भैया मुझे भगवान की खुशी के अलावा मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज में। वो आपको इस लेवल पे लाना चाहते हैं बेसिकली। तो ये ज्ञान भी है ना, इस संसार का मान भी झूठा है, अपमान भी झूठा है, ज्ञान है ना बेसिकली। क्योंकि जो बोलने वाले हैं सब भूल जाएंगे, बुढ़ापे में व्यक्ति की मैमी चली जाती है, जितना नहीं सुना सब भूल जाएंगे वो। और मरने के बाद किसी को याद नहीं रहेगा। और कुछ सालों के बाद किसी को नहीं पता होगा आपकी बेइज्जती हुई थी कभी। किसी को भी नहीं पता 300 साल पहले किसी की बेइज्जती हुई थी। लोगों का हिस्ट्री नहीं है, 3,000 साल पहले किसी का हिस्ट्री नहीं है इस संसार में। कौन कौन राजा आए थे, किसने किसकी बेइज्जती करी थी, किसी को नहीं पता। वह ज्ञान है बेसिकली सब। किसकी बेइज्जती होती है, आत्मा उसकी, आत्मा थोड़ी होती है, शरीर की होती है ना। मैं बस बेइज्जती होती है जो आपने, जैसे आप डॉक्टर हो। एक बार मुझे बोला था किसी ने, कोई बेवकूफ सा करे, किसने इंजीनियर बना दिया आपको। और मैं बिल्कुल उस समय डिवोटी नहीं था, मेरे को रात को मतलब मेरा टेंशन होगी मेरे को। वो ऐसे बोल के चला गया मुझे, कह रहा किसने इंजीनियर बना दिया तेरे को। कोई मतलब, मैंने उसको बोला उल्टा पुल्टा को करा था, मैं उसको समझाने लगा तो वो मुझे ऐसे बोल के चला गया, वो कुछ ऐसे करके बंदा। तो मेरा मुंह ही, जैसा आप कह रहे हो, मेरा मुंह ही उतर गया। मुझे कई घंटे मतलब वो हो गया, मतलब वो बेइज्जती कैसे लगा ना, मुझे अहंकार था ना, मैं इंजीनियर हूँ। तो अहंकार को चोट लगती है ना, बस क्या बेइज्जती है, मुझे लगा मेरे को ऐसे बोल गया, मतलब यार, वो पूरी लानत ही पोत गया मेरे ऊपर। मेरी सारी मेहनत पर, इतने साल की मेहनत, इतनी अच्छी पोस्ट, उसको बोलने में कितनी देर लगी खाली। लेकिन इसलिए भक्त कहते हैं हम तो कचहरी तो अच्छा है, मेरी तो इतनी इज्जत भी नहीं है, इतनी तुम समझ रहे हो। अब कोई भक्त को बोलेगा ना ऐसे, वो बोलेगा अरे आप ऐसे बोलो, सच कह रहे हो, मेरे को कुछ भी नहीं आता भाई। और जितना तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो, मैं उससे भी ज्यादा नीच हूँ। अगर आप ऐसे सोचोगे आप, मैं बहुत नीच, जो भी तो बोलते हैं सनातन गोस्वामी, अधम है, अधम है, क्या सब होता है, अधम है, पतित अधम, कुएं से कूपे पहाड़ी। वो सच्चाई है ना। तो जब भक्त बनने के लिए सहन करना ही पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है। आपको उस पॉइंट पे आना ही पड़ेगा, नहीं तो भक्ति नहीं कर पाओगे, भक्ति छूट जाएगी आपकी। इसलिए जिनकी, प्रभु जी, अपमान की भी क्या अलग अलग तीव्रता होती है? जैसे एक तो कोई आप अकेले में कर दे वरना तो एक अपमान, अलग फीलिंग होगी। अपमान मैं आज यही बोल रहा था लोगों से। एक किसी के सामने कर दे तो अलग होगी, और एक आपका कोई अपमान सबॉर्डिनेट बोलता हो है, उनके सामने कर दे तो और ज्यादा होगी। अपमान, हाँ। अपमान तो इज्जत का हो रहा है, सबके सामने हो रहा है, वही तो अपमान है असली।
अब मैं एक आदमी बिल्कुल सेम चीज मैं बोल रहा था इस गाड़ी में कि अगर कोई मुझे चेन्नई में पीट दे, मुझे अकेले में, कोई नहीं जानता, मुझे शायद मार का आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली उसको वो से नहीं है। मेन तो उसको जिन लोगों के सामने आपको बहुत इज्जत है उनके सामने बेइज्जती होनी चाहिए ना। वही बेइज्जती है असली। तो वही तो झूठी हमने इज्जत बना रखी है, ये तो हमारी समस्या है सबकी। हमें जो इज्जत बना रखी है लोगों के सामने, वही तो झूठी इज्जत है। वही तो पॉइंट है सारा। हरे कृष्ण लेकिन प्रभु जी, जैसे हमारे मन में हमारी अपनी कोई वैल्यू ना हो, हमें अपने अपन तो पता ही होती है। अरे अकेले में तो कोई भी वैल्यू नहीं है, अकेले में पता है ना हम नालायक हैं, हमारी कोई वैल्यू है भी नहीं, ये जो पॉइंट कह रहे हैं ना प्रभु जी। वास्तव में हाँ। अकेले में हमें सबको पता है मैं नीच हूँ, मैं अकेले में उल्टे काम कर लेता हूँ। अगर मैं अकेले में मैं गंदा काम कर रहा हूँ भाई, जो झूठ बोल दिया, तो मेरी इज्जत थोड़ी है कोई, मुझे खुद ही पता है मैं झूठ बोलता हूँ, गंदा काम भी कर लेता हूँ, पाप भी कर लेता हूँ। अकेले में क्या टेंशन है, अकेले में सभी उल्टे काम कर रहे हैं, सबको पता है। लेकिन उसने जो झूठी जो बना रखी है, वहां जब होता है अरे यार सबके सामने मेरे साथ वैसे, अब यार इमरान खान क्या सोचेंगे, वही वही तो असली बेइज्जती है। अब बताओ क्या कह रहे हो। हाँ जी। तो हाँ, मैं यही करी तो हम ना वो, जैसे वो ना वो झूठा उसने वो रखा था ना, शेर का वो, तो हम ऐसे सम्मान का अपने चादर ओढ़ के रखते हैं बाहर दुनिया में, दूसरा मुखौटा होता है। जब हाँ, मुखौटा उतरता है तो हमको फिर अच्छा नहीं लगता। अरे ये तो, ये बहुत ही खतरनाक है, ये अपमान का जो सुख है ना वो, ये मान का ये सबसे ऊंचा सुख है। ये तो इससे पर ऊंचा सुख है। ये बाकी भौतिक सुखों से भी, जितने संसार में सुख है ना उससे ऊंचा है इसको, तो इसमें तो आदमी खुद ही मर जाता है। तो बहुत तगड़ी प्रॉब्लम है मान की। लोग चलते कपड़े हम पहनते हुए तो नहाते धोते हैं, कंघी करते हैं, चलते हैं, ये सब वही तो है सारा। ऐसा लग रहा हूँ ये सब वही तो है, पर यार क्या बोल दिया, क्या पहन के आई है कितनी गंदी लग रही है। आके बोलते हैं ऐसे, उसका टेंशन हो जाएगी बहुत तगड़ी है। उसको ना बता रहा प्रोग्राम कोई चाहे स्पेशल प्रोग्राम है, किसी माता को बोल दो आप ऐसे, है कितनी गंदी, कितना गंदी लग रही है, क्या पहन के आई पता नहीं, उसका ना सारा मूड खराब हो जाएगा बिल्कुल। क्योंकि वो पहन के हिसाब से आई थी कि लोग अच्छा बोलेंगे वो कैसी लग रही है। ये सारी प्रॉब्लम है। तो हम खुद ही प्रॉब्लम बना रहे हैं अपने लिए। जो इज्जत बना रहा है ना वही वही उसी को प्रॉब्लम है, जो इज्जत बना के बैठा हुआ है। नहीं, हमारी समझ में नहीं आती बात की, जो इज्जत बना रहा हूँ इसी से मुझे दिक्कत आई कभी ना कभी। जो बहुत सज रहे हैं वो आज, सुख में दुख छुपा है। तो जो जहां आज से हम बहुत सुख सज रहे लेने हैं की ना, कोशिश करेंगे आज बहुत उससे हमें सज दुख मिलेगा। जो आज बहुत सज रहे हैं ना, बुढ़ापे में बहुत रोएंगे वो, देख लेना आप। जो बहुत सुंदर है, देख देख के लगेगा है। उनको प्रॉब्लम आती है, मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है, बीपी की प्रॉब्लम सब हो जाएंगी ना वो। समझना चाहिए ना भाई, ये बॉडी रहेगी नहीं ना एक दिन। ये तो भगवान समझा रहे हैं बुढ़ापा मृत्यु क्या है, ये समझाने के लिए देते हैं कि भाई तुम समझ में रहे, सब मिट जाएगा, क्यों झूठी बना रहे हो, अब ये समझ लो, सब छलावा है ये। ओके, कुछ बनी बात की नहीं बनी। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी, एक बार आप ऐसे कुछ वाक्य सुना रहे थे कि आपने ऐसे बोला कि आज कोई एक असुर था, वो मतलब मुझे परेशान कर रहा था कि वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा था, मैं उसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था बार बार। तो प्रभु जी फिर वो आपने पूरा इंसिडेंट नहीं बताया था तो। पता नहीं रोज कौन सा असुर की बात हो रही है, ध्यान नहीं है। प्रभु जी आपने ऐसे बताया था आज एक असुर मेरे पीछे पड़ गया, मैं बार बार उसे पीछा छुड़ा रहा था, भाई मेरा पीछा छोड़ पा, पीछा ही नहीं छोड़ रहा था वो मेरा। तो मतलब किस संदर्भ में थी प्रभु जी वो जैसे बात। पता नहीं कौन सी, मुझे थोड़ा आगे बताओ, बताओ कौन सा वाला था वो, कई असुर रहे हैं लाइफ में। मतलब किसी दिन या तो हो सकता है आपका किसी से कुछ डिस्कशन हो गया हो, या कोई मायावादी हो, या फिर कोई आपको काउंटर कर रहा हो मतलब, या ऑफिस में कोई होगा। पता नहीं कौन सा असुर था, आई डोंट नो। मैंने एक दिन दो असुरों को मार गिराया सोचा है मैंने एक दिन, मुझे पता नहीं उस दिन बात कर रहा हूँ कि पता नहीं। मैंने सोचा कि यार दो असुरों को माला जैसे मेरी खत्म हुई, मैंने कहा चलो आज इनको धर देता हूँ उस पे ना। तो कभी कभी नहीं, जो एक पॉइंट है वो, उस पे भक्ति करने के लिए लड़ना पड़ता है, जैसे महाभारत हुई थी ना, महाभारत भी बहुत जरूरी है। पर हम वो अपनी इज्जत के लिए नहीं करते, हम वो प्रचार के लिए और उसके लिए करना पड़ता है ना, भक्ति को तो बचाना ना। तो वो भी जरूरी है ना, यार फाइटिंग करनी पड़ती है। तो कहते हैं ना वो अटैक क्या बोलते हैं, डिफेंसिव से एक होता है ना, बेस्ट डिफेंस क्या, अटैक करना, अटैक कर दो ना पूरी तरह से ध्वस्त। एनीवे अलग चीज है वो, पता नहीं क्या बात पूछ रहे हो, कभी कोई बात चलेगी तो बताएंगे उसमें प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल से हैं।
और अलग अलग एंगल से होते हैं प्रिंसिपल्स ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम बेइज्जती कराएंगे, मतलब ये अंदर की बात चल रही है, समझ रहे हो आप? अंदर से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। कई बार तो कोई मेरी स्टूडेंट सबसे बेइज्जती कराता रहूंगा मैं। अब ऑफिस में मैं बॉस हूँ, तो अगर सबॉर्डिनेट मेरी बेइज्जती करेंगे सारे, तो फिर तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। मैं तो पकड़ के उनका रगड़ाई करूंगा। लेकिन पॉइंट है कि जब कोई वो बदतमीजी करेंगे तो मैं अंदर से डिस्टर्ब नहीं होऊंगा, पर इसको नहीं मैं उनको लागू करता रहूंगा बेइज्जती कराने के लिए। मेन पॉइंट अंदर का है कि आप डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे ना, भक्ति खराब हो जाएगी ना, तो एक्शन तो लेना पड़ता ना। ये भी पॉइंट है बहुत बड़ा कि हम एक्शन लेते हैं प्रॉपरली दूसरों के भले के लिए, कोई डिस्टर्ब नहीं होते हम, इसलिए नहीं। जैसे क्रोध, कई बार ये सारे मायावादी विचार हैं, क्रोध नहीं करना, मैं आई थिंक बताया कई बार क्लास में। हम क्रोध भी करते हैं लोगों के भले के लिए, लेकिन हम अपने अपनी बेइज्जती करा के हमें क्रोध नहीं आना चाहिए कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन कई बार हमें क्रोध भी करना पड़ेगा, लड़ना भी पड़ेगा हमें। फिर तो आप बोलोगे भैया मेरी बेइज्जती करते हो, मैं कुछ कहूंगा ही नहीं। नहीं, हम तो नहीं कहेंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि व्यवस्था करने के लिए, जैसे कि फुंकार मारना, बहुत ये बहुत अच्छी चीज है। जो सांप का एग्जाम्पल है ना, कि आप इतना मत लड़ो कि सिचुएशन खराब हो जाए, मतलब बहुत ज्यादा भक्ति डिस्टर्ब हो जाए, फुंकार मार के सेट कर दो प्रोग्राम। फुंकार मारते रहना चाहिए, लेकिन इतना मत करो डसी लो आप उसको, फिर वो मर जाए, फिर वो आपको केस कर रहा है, फिर आप कोर्ट में जा रहे हो, फिर आप जेल में चले गए। ऐसे पंगे मत करो। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो नारद मुनि ने सांप को बोला था, भाई फुंकार मारते रहना। ये नहीं फुंकार मत मारो आप। तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, केस टू केस है, कैसे कैसे डील करना है, ये सब नीतियां हैं। तो सारे प्रिंसिपल यहाँ से निकलते हैं, पता है प्रिंसिपल कहाँ से निकलता है? प्रिंसिपल निकलता है कि आपकी भक्ति डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। सारे प्रिंसिपल जो भक्ति का अनुकूल है वो करो, चाहे क्रोध करना है चाहे नहीं करना है, बेइज्जती करानी नहीं करानी, वहां से निकलते हैं सारे उत्तर। कि जो भक्ति के अनुकूल है वो करो, जो प्रतिकूल है वो छोड़ दो। अगर झूठ बोलने से भक्ति हो, झूठ बोलो। समझ रहे हो आप बात को? अगर पाप करने से भक्ति हो, पाप कर लो। इसलिए ना तो हम पापी है ना पुण्यात्मा, ये ट्रांसडेंटल एक विजन है, भक्ति की लाइन तो अलग है। भक्ति में ये नहीं है क्रोध, क्रोध करने से भक्ति, क्रोध कर डालो आप, तगड़ा क्रोध कर दो आप, और भक्ति सदस्य इस उसका कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी यहाँ पे। कर दो आप गोली चला दो अगर आपको लग रहा है तो। गोली चलाने से पूरा एकदम प्रचार हो जाएगा। अच्छा, तुम्हारा प्रिंसिपल ना शांति का है ना उसका है, हमारा प्रिंसिपल है भगवान की भक्ति कैसे बढ़ेगी। तो ना हम धार्मिक है ना अधार्मिक है, ना पापी है ना पुण्यात्मा है। समझ रहे हैं हम? हमें कृष्ण के डिवोटी। इसलिए युधिष्ठिर आज ही प्रभुपाद जी कह रहे थे, मैंने चलो प्रभुपाद के मुख से भी सुन ही लिया आज, बहुत अच्छा हो गया। प्रभुपाद जी पूरा सुना रहे थे आज युधिष्ठिर महाराज का। युधिष्ठिर महाराज को भगवान ने बोला कि झूठ बोलो, और युधिष्ठिर महाराज ने बोला नहीं, तो प्रभुपाद कह रहे थे नरक में जाना पड़ा युधिष्ठिर महाराज को। आज ही बोल रहे थे प्रभुपाद जी। तो ना तो हम सत्यवादी हैं ना हम झूठे हैं, हम तो कृष्णवादी हैं। कृष्ण के लिए हम झूठी बोल सकते हैं, हम किसी की जान ले सकते हैं और जरूरत पड़े तो। प्रभुपाद जी कहते हैं वायलेंस उसका पार्ट है, ऐसे नहीं बिकम नॉन वायलेंट। वायलेंस की बहुत जरूरत है, युद्ध की जरूरत भी है ना। तो भक्ति के प्रिंसिपल्स बिल्कुल ट्रांसेंडेंटल है, अलग टाइप के हैं। लोगों के माइंड में आज जाने, वो कई बार लोग ऐसे इल्जाम लगाते हैं कि आप भक्त हो फिर भी गुस्सा कर रहे हो, डिवोटी हो क्या आप ऐसे कर रहे हो। अक्सर लोग बोलते हैं ऐसे, करे आपका टेम्पर लूज हो जाता है। कौन कह रहा था? मुझे कह रहा था डिवोटी, करे आप ऑफेंड हो जाते हो। मैं कहा ऑफेंड किसने बोला? ऑफेंड नहीं होगा मैं, क्यों नहीं होगा ऑफेंड में? अगर तुम किसी भक्त को गाली दोगे, भगवान को उल्टे शास्त्रों में काटोगे, मैं तो बहुत ज्यादा ऑफेंड होगा। आप सोच भी नहीं सकते। मैं गला दबा दूंगा भाई। तो वही तो पॉइंट है, ये गलत है ना, ऑफेंड हो जाता है। क्यों? ये किसने बोला है कि भक्त को गुस्सा नहीं आता? हनुमान जी सबको गुस्सा आता है, किसको गुस्सा नहीं आता? तो ये किसने लिखा? गुस्से का यूज करते हैं हम लोग, सही यूज करते हैं गुस्से का। हर चीज लोभ का यूज सही करते हैं। लोभी हैं हम लोग बहुत तगड़े, हमारे पास कोई लोभी नहीं है, भगवान के लोभी है ना हम लोग। अभी मैं हम लोग आए 4 दिन कथा करके, लोभी हैं तभी तो मैं कथा लेके बैठ गया अभी। मैं आए तो था उस समय पहुंचा था घर में, सुबह के तो गए हम लोग 10 बजे गया हूँ। मतलब घर से निकला था मैं 9:20 पे घर पे आज ना सुबह।
और 9:20 से थोड़ी देर पहले हमने कथा क्या करते थे, चैंटिंग कथा हुई थी, 8:30 बजे खाए थे, नहा के फिर हम निकल गए। अभी आया मैं फिर शुरू कर दी कथा। तो लोभी है ना, हम तो बड़ा लोभी कौन है, और कोई तो पागल है यार, यही करता रहता सारा दिन। तो लोभी कौन है, लेकिन हमने सारा लोग इसमें लगा दिया अपना। हम सोचते हैं और हो जाए थोड़ा अच्छा ही है, कुछ और एक श्लोक और पढ़ लेते हैं, एक और हो जाएगा अच्छा ही है, एक और भक्त को कोई बात बता देंगे अच्छा ही है। तो हमारी कोई लोभ की कोई सीमा थोड़ी है, एंड थोड़ी हो रहा है हमारा कुछ, कि नहीं भाई ये एंड कर देते हैं। नहीं, हम तो लोभ ही हैं भाई, कितना ही करवा लो, कोई एंड नहीं है हमारे लोभ का, ना हम क्रोधी भी हैं हम लोग, कामी भी हैं हम लोग, लेकिन हमारी कामनाएं कितनी ज्यादा भगवान के प्रति है ना सारी। तो भक्त, ये जो जितनी भी चीजें हैं ना सारी दुनिया में, वो सब कृष्ण के लिए हैं, ऐसा पॉइंट है सारा। तो बेचती हुई चीजों को कृष्ण के लिए बेइज्जती कराते हैं हम लोग, वैसे क्यों बेइज्जती कराएंगे हम। करेक्ट है ब्रू, समझ में आ रहा पॉइंट। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, सॉरी टाइम बहुत हो गया सबके लिए, थैंक यू। आप लोग अभी भी मतलब सुनने वाले लोग हैं, रात को भी हैं, 9:45 तक भी, कौन कौन सुन पा रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरी हरी हरे बोल, कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरी हरी बोल, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। प्रिया वर्मा माधुरी कौन बता रहे थे, कौन है। प्रभु जी ये मेरे सीनियर हैं, ये है हमारे ग्रुप में। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, चतन जय जय जय। नमो विष्णु कृष्ण कृष्ण।